वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स BSR। और आज हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे प्यार से हम एपी बोलते हैं। वैसे ये जो प्रोग्रेशन का चैप्टर है ये 11th क्लास में भी है, इसलिए शायद तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा, क्योंकि सेम 11th में भी एपी चलती है। वहां पे 2 प्रोग्रेशन और ऐड हो जाएंगे, जीपी एचपी। बट जो 10th की एनसीईआरटी की एपी है वो तो ऑलमोस्ट सिंपल है और तुम लोगों को उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है। और इस बार 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में एपी में, वो कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो वैसे जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही वाला लगेगा जो हम एनसीईआरटी में यूज करते हैं। कुल मिलाकर तुम्हें पता होगा कि एक ऐसा प्रोग्रेशन या ऐसा सीक्वेंस जिसकी हमेशा 2 टर्मों का डिफरेंस सेम रहता है, जो बी की जगह चलो मैं डी ले लेता हूं, उसे हम एपी का नाम देते हैं। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म को अगर हम माइनस करके देखें आगे वाले को पीछे वाले के साथ, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, या फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, वो थर्ड टर्म को सेकंड के साथ, या फोर्थ को थर्ड के साथ, तो हम देखेंगे हमेशा डिफरेंस सेम आएगा। और इसमें मेन कैरेक्टर 2 होते हैं, एक तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म, और एक कॉमन डिफरेंस। जो ये कांस्टेंट डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं ए और डी। ये दोनों हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली इसमें हमें 2 फार्मूले यूज करने होते हैं। एक तो हमें एक पर्टिकुलर किसी भी टर्म को अगर कैलकुलेट करना है एपी की, जैसे हमें डायरेक्ट 100 टर्म निकालनी है या 50 टर्म निकालनी है, यानी nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी हम इस nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। अगर हमें फाइनाइट एपी दी है और हमें एक बीच में डैश दे रखा है और हमें ये नहीं पता कि ये टर्म कौन सी है, तो हम इसको nth टर्म या लास्ट टर्म बोल सकते हैं। और एक सम का फार्मूला होता है कि एपी की n टर्मों के सम अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या कभी कभी हम इसे n/2 a प्लस l के नाम से भी यूज करते हैं। यानी फाइनली फार्मूले 2 ही चलते हैं, बट फिर भी हमें एपी में दिक्कत होती है। तो काफी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में। तो मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं एनसीईआरटी से हटके जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं जो बोर्ड में आया है इस बार एक सेट में। उस क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया सबसे पहले। 2020 का ये हॉट क्वेश्चन था, बट इतना हॉट भी नहीं था जितना देखने में लगता है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सॉल्यूशन नंबर 5 देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 5 में हमें कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी की फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टर्म दे रखी है ए बी सी। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म इज ए, और सेकंड टर्म इज बी, एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज सी। लास्ट टर्म भी दे रखी है। अब अगर हमें एपी की नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो हम इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं। टोटल टर्म्स अगर हमें नहीं पता तो लास्ट टर्म nth टर्म भी हो जाती है। तो फिलहाल हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और इसका जो कॉमन डिफरेंस डी आएगा वो आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि बी माइनस ए। यह आया इसका कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद में हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। उसके लिए लास्ट टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, और लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें l की वैल्यू हमें लास्ट टर्म की वैल्यू c दे रखी है, फर्स्ट टर्म a है, और n हमें नहीं पता, d हमें पता चल चुका है b माइनस a। अब अगर इस a को हम इधर शिफ्ट कर ले तो c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a। अब तुम्हें इससे n कैलकुलेट करना है। यही अलजेब्रा का गेम थोड़ा सा फंस जाता है कि अलजेब्रा में आदमी को प्रॉब्लम होती है, वो इसीलिए होती है कि वहां वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। तो तुम्हारे पास वैसे 2 ऑप्शन है कि तुम b माइनस ए को इधर ला के n माइनस 1 की वैल्यू निकाल के फिर n निकालोगे, या फिर तुम इसका ब्रैकेट ओपन कर लोगे।
तो चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। b माइनस ए की n से इंटू करेंगे तो n इंटू बी माइनस ए, और b माइनस ए की -1 से इंटू करेंगे तो माइनस b माइनस ए। अब इस b माइनस ए का ब्रैकेट ऑन करेंगे तो c माइनस ए n b माइनस ए माइनस b प्लस ए। अब ये दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो c माइनस ए प्लस b माइनस ए इक्वल n इंटू बी माइनस ए। अब ये लोअर लाइक टर्म है तो आंसर आ गया c प्लस बी माइनस 2a इक्वल, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा b माइनस ए इक्वल n। तो ये हमने n निकाल लिया। अब हमसे वो कहता था कि शो दैट द सम ऑफ एपी इज दिस, एपी का सम निकालना था। तो अब एपी का जो सम निकलेगा n टर्म्स का, उसके लिए अब हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है n/2a प्लस l। n की वैल्यू हमें पता है, वो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये हमने n की वैल्यू पुट कर दी, और जो ये डिवाइड का 2 है ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2/1 को जब ये तो n है हमारा पूरा, जब n के साथ डिवाइड करोगे 2 से तो 2 से डिवाइड नहीं करोगे, उसको इंटू करोगे हाफ से, और a की वैल्यू a है और l की वैल्यू c है, लास्ट टर्म c है। तो फाइनल आंसर आया। अब इसकी जब इससे इंटू होगी तो c प्लस बी माइनस 2a मल्टीप्लाई a प्लस c अपॉन 2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी तो 2 इंटू बी माइनस a। और मेरे को लगता है शायद यही आंसर हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली बस थोड़ी अलजेब्रा अच्छी होनी चाहिए, वेरिएबल्स के क्वेश्चन से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके बाद हम और थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं। ये सबसे इजी था, इसीलिए मैंने सबसे पहले कराया ये, क्योंकि धीरे धीरे मैं लेवल को थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन की लेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी क्वेश्चन में तो ऐसे कोई खास चीज नहीं है, केवल बस वेरिएबल की कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी तुम्हें। यानी अलजेब्रा का अच्छा होना तुम्हारा जरूरी है कि जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तुम्हारी ठीक ठाक हो जाए। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो सॉल्यूशन नंबर 4, और इस 4th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज टू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेम एपी इज m² रेशो n²। यानी इसका मतलब है कि m टर्म्स के सम का और उसी एपी की n टर्म्स के सम का रेशियो m² रेशो n² है। यानी कि हमें गिवन में दिया हुआ है कि एक एपी है, उसकी m टर्म का सम का रेशियो n टर्म के सम के साथ है m² रेशो n²। ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें प्रूव करना है या शो करना है या फाइंड करना है। चलो टू शो लिख दूं। हमें प्रूव करना है कि द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म्स इज, यानी कि हमें mth टर्म का रेशियो nth टर्म के साथ निकालना है, प्रूव करना है 2n-1 अपॉन, चलो मैं अपॉन लगाता हूं, जगह थोड़ी कम है, 2n-1। ये हमें रेशियो निकाल के दिखाना है m टर्म का n टर्म से। अब इसमें दिक्कत है कि कोई एपी का अगर कोई कहानी चलानी है तो उसके लिए ए और डी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा टारगेट यही होता है एपी में कि हमें ए और डी पता है या नहीं है, या हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो लेट तो जरूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लेट करते हैं हम कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। हमने फर्स्ट टर्म ए मान ली और कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया। अब इसके बाद तो हमें दे रखा है, हम उसी का यूज कर सकते हैं, और हमें दिया हुआ है कि SM रेशो SN बराबर m² रेशो n²। ये हमें गिवन है। अब हम SM निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ए और डी पता चल चुका है। तो SM जो आएगा वो आएगा m टर्मों का सम m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और n टर्मों का जो सम आएगा वो आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल वैल्यू दी है m²/n²। ये हमने दोनों की m और n टर्मों का सम कैलकुलेट किया। 2 से 2 डिवाइड हो सकता है,
इस n से ये m कट सकता है और इस n से ये n भी डिवाइड हो सकता है। तो फाइनली आंसर आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन m अपॉन n। ये पहली कंडीशन बन गई। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में हमें उल्टा चलना पड़ता है, रिवर्स गियर। यानी क्वेश्चन को तुम रिवर्स गियर में सोचोगे तभी तुम्हारी समझ में क्वेश्चन आएगा। अगर तुम सीधा सीधा करते चले जाओगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें रिवर्स गियर ये है कि तुम्हें क्या लेके आना है वो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा। तो तुम्हें फिलहाल लाना है इसकी m और n टर्म का रेशियो, यानी तुम्हें फाइंड करना है इसकी m टर्म का और इसकी n टर्म का रेशियो क्या है। m टर्म और n टर्म का रेशियो निकालना है। अब अगर किसी एपी की n टर्म का फार्मूला मैंने अभी तुम्हें बताया था, तो m टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और m टर्म का फार्मूला होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यानी तुम्हें फाइनली इसकी वैल्यू बतानी है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हमें अगर इसके साथ मैच करें तो ये मैचिंग हो तो रही है बट पूरी तरह से नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 2 अटक रहा है। तो हमें इस 2 को किसी तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम इसको रिप्लेस कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज हमें दिक्कत आ सकती है। तो अब इसको कैसे रिप्लेस करें, तो तुम यहाँ देखोगे कि केवल तुम्हें 2 की जरूरत है यहाँ जो कैंसिल करना है। वैसे इसके 2 मेथड भी चलते हैं, दूसरा मेथड भी चलता है। अगर तुम इस तरह से ना सोच पाओ तो ये भी है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ रिलेशन तुम डेवलप कर सकते हो ए और डी में, और लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है। और तुम अगर डायरेक्ट करोगे तो पहले तो तुम इसमें से 2 कॉमन लो, यानी 2 से इसको डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करते हो तो a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन, यहाँ पे भी 2 कॉमन लो, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 डी। ये तुम्हारा आ जाता है इजिकल टू m अपॉन n। अब तुम देखते हो कि तुम्हारी कुछ कुछ कंडीशन बन जाती है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब a तो तुम्हारे पास आ गया, बस तुम्हें m माइनस 1 की जगह m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह m माइनस 1 चाहिए। तो तुम यहाँ m को इस तरह से रिप्लेस करोगे m की वैल्यू को, कि m की वैल्यू पुट करने पे तुम्हारा यहाँ पे जो आंसर आए वो m माइनस 1 आ जाए, और n की वैल्यू ऐसी रिप्लेस करोगे कि उसकी जगह पे जो वैल्यू तुम पुट करोगे उसे पुट करने पे तुम्हारा आंसर n माइनस 1 आ जाए। तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें आंसर से हिंट मिल जाएगा। ये आंसर जो तुम्हें लाना है यही वैल्यूज तुम्हें m और n की जगह पे रिप्लेस करनी है। तो ज्यादा मत सोचना और यहाँ पे लेट कर लेना m इक्वल 2m माइनस 1 और n इक्वल 2n माइनस 1, और इसको रिप्लेस कर देना इस ओरिजिनल इक्वेशन में। तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा a प्लस m की जगह आ जाएगा 2m माइनस 1, और एक माइनस 1 पहले से चल रहा था अपॉन 2, और ऐसे यहां पे भी रिप्लेस कर देना a प्लस 2n माइनस 1 पहले से था अपॉन 2। बट तुम्हें जो रिप्लेस करना है तो इधर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा, यानी पूरी इक्वेशन में तुमने वैल्यू पुट करी है। तो जब इस इक्वेशन में आगे वाली में पुट करोगे तो ये कंडीशन तुम्हारी अपने आप वही बन जाएगी जो तुम्हें आंसर लेके आना है, और तुम्हारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो इसको तुम अगर रिप्लेस करते हो m की वैल्यू को यहाँ 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यानी तुमने इजिकल टू में भी पूरी इक्वेशन में m और n की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे दोनों, और ये आ जाएगा अगली लाइन में। मैं यहां करके दिखा देता हूं, ये अगली लाइन में जो आएगा इसको मैं हटा दूं, फर्स्ट इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। और ये हो जाएगा a प्लस, ये माइनस माइनस के ऐड होके हो जाएगा 2m माइनस 2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 अपॉन 2, और इजिकल टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे 2 कॉमन लेके तो a प्लस 2 कॉमन लोगे m माइनस 1 अपॉन 2, और ऐसे यहां से भी 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लेके n माइनस 1 अपॉन 2, और ये चल रहा है तुम्हारा 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया a प्लस m माइनस 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इजिकल टू 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। अब ये बन गई, और d भी तो चल रहा है, d कहाँ गया, d एज इट इज चलेगा, d से हमें कोई लेना देना नहीं, इसीलिए मुझे याद भी नहीं रहा d के बारे में।
क्योंकि जिसका कोई यूज नहीं होता क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में, उसको अक्सर हम भूल जाते हैं। इसीलिए आदमी को एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहेगा तो कोई नहीं भूलेगा उसे, और इनएक्टिव होगा तो सब भूल जाएंगे। तो फिलहाल अब ये बन गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी यानी mth टर्म ऑफ द AP, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी nth टर्म ऑफ द AP, और इजिकल टू इसका रेशियो आ गया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। वैसे इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड तो मैं बताता हूं, तुम ट्राई कर सकते हो। जैसे हमने यहां तक इसको प्रूव किया था, इसको अब तुम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जब सॉल्व करते तो a और d में कनेक्शन बन जाता। जैसे a और d का कोई रिलेशन बन जाता है, जैसे a इजिकल टू md nd या a इजिकल टू 2d, कुछ इस तरह से कनेक्शन बन जाएगा। फिर तुम अपनी m टर्म और n टर्म का रेशियो निकाल के उस a और d की कनेक्शन को यूज करोगे। जैसे a की वैल्यू पुट कर दोगे d की टर्म वाली, या d की वैल्यू पुट कर दोगे a की टर्म वाली। उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 2m माइनस वन 2n माइनस वन आ जाएगा। बट वो थोड़ा लंबा पड़ता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैंने तुम्हें शॉर्ट वाला कराया है। और इसके बाद आते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ है, और आने के चांस पूरे पूरे किसी भी टेस्ट में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी पूरी बेसिक कैलकुलेशन बताता है और हमें चैप्टर 3 से भी कनेक्ट करता है। इसीलिए टीचर अक्सर इस क्वेश्चन को दे देते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर 3 का भी यूज है। तो फिलहाल क्वेश्चन इस साल बोर्ड में भी आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है तुम लोगों के लिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम इंपॉर्टेंट है, बट लोकल एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है। तो इसलिए लोग चाहेंगे कि तुम्हें देखेंगे कि तुम बोर्ड के लेवल की तैयारी कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, तो तुम्हें चेक करेंगे बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन से। तो फिलहाल क्वेश्चन सिंपल है, बट अलजेब्रा का ही यूज है इसमें भी। सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, मैंने दोनों प्रकार से ले लिया है जिस तरह आता है। तो इसमें हमें गिवन में दिया है AP की दो टर्म दी है, एक AP है उसकी mth टर्म दी है, mth टर्म दी है 1/n, और इसकी nth टर्म दी है, nth टर्म 1/m। दो टर्म हमें दे रखी है और हमसे फाइंड करवाने को कहता है या प्रूव करवाने को कहता है। कई बार से प्रूव भी करवा लेता है, कई बार से फाइंड भी करवा लेता है। या तो उसकी mn टर्म पूछेगा या फिर उसका सम पूछेगा mn टर्म का, SMN। तुमसे दो आइटम पूछेगा, बट आइटम कोई भी पूछे तुम्हें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी a और d की। तो उसके लिए तुम्हारे पास दो इक्वेशन बना के वो a और d पहले तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर तुम्हारे आंसर्स आएंगे। तो इसका जब तुम सॉल्यूशन करोगे या प्रूफ करोगे, तुम्हें दिया होगा तो प्रूफ करोगे, वरना सॉल्यूशन करोगे। तो फर्स्ट केस तुम्हें दिया हुआ है mth टर्म इज इक्वल टू 1/n। अब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो वो तुम लेट कर लोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। वो तो तुम्हें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं मिला है तो जिस AP की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, उसकी m टर्म होगी, अभी बताई थी मैंने, a प्लस m माइनस वन इंटू टी। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन बन जाएगी a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ये तुमने एक इक्वेशन बना दी और इसको मार्क कर दोगे फर्स्ट। सेम इसी मेथड से तुम्हें सेकंड केस लेना है। तुम्हें एक दूसरी इक्वेशन दी है n टर्म इज इक्वल टू 1/m। तो जब n टर्म की वैल्यू लगाओगे a प्लस m माइनस वन इंटू डी, तो ये बन जाएगी a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ये सेकंड बन गई। तो हमेशा तुम्हारे दो इक्वेशन बन जाएंगी और इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो जब तुम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं करके दिखा देता हूं, a प्लस एम डी माइनस डी और a प्लस एन डी माइनस डी। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि साइन चेंज करना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड से। और जब तुम a से a कट जाएगा और d से d कट जाएगा, md में से nd तो नहीं जा सकता, तो इसको md माइनस nd लिख लेंगे और इधर 1/n माइनस 1/m। इसमें से d कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा m माइनस n, और इसका एलसीएम आ जाएगा mn, n से n डिवाइड होगा m माइनस n। अब m माइनस n से m माइनस n डिवाइड हो जाएगा, फाइनली d की वैल्यू 1/mn आ जाएगी। अब हमने d पा लिया। अब d पाने के बाद अब हमें a पाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसे पुटिंग इन
किसी भी इक्वेशन पुट कर दो तो मर्जी है, ए में कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी करोगे आंसर बराबर आएगा। a प्लस एम इंटू डी की जगह डाल दो 1/mn, माइनस डी की जगह 1/mn इज इक्वल टू 1/n। m से m कट गया, फाइनली a प्लस 1/n इज इक्वल टू, ये माइनस कहते जाके प्लस हो जाएगा 1/n प्लस 1/mn। अब 1/n से 1/n कट गया, a की वैल्यू आ गई 1/mn। बस अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हें a और d मिल चुके हैं। अगर तुमसे ये mn टर्म पूछता है a mn, तो वो आएगी a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यानी कि तुम्हें अब केवल इसमें a और d की वैल्यू पुट करनी है। a तुमने निकाला था 1/mn और प्लस d की वैल्यू तुम्हें निकाली थी 1/mn, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे, a और d की वैल्यू, a की वैल्यू 1/mn और ऐसे ही d की वैल्यू भी 1/mn। अब जब इसके अंदर इंटू करोगे तो 1/mn प्लस, जब 1/mn की mn से करोगे तो mn से mn कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/mn। 1/mn से 1/mn कट गया, फाइनल आंसर 1 आ गया। तो इसकी mn टर्म जो आएगी वो आ जाएगी 1। अब अगर तुमसे SMN पूछता है तो सम ऑफ mn टर्म mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, तो mn/2 2 इंटू a की जगह 1/mn प्लस mn माइनस 1 d की जगह 1/mn। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो mn/2, ये तो 2/mn हो गया, और जब इसकी mn से करोगे तो ये तो कट के 1 हो जाएगा और 1 माइनस का mn। अब इसको जब mn एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो mn/2 एलसीएम आएगा इसका mn से mn कट गया 2 और 1 से mn की इंटू होगी mn माइनस 1। इस mn से ये mn कट जाएगा और फाइनली आ जाएगा 1/2 इधर बचेगा और 2 में से बन गया 1 प्लस mn। तो कुल मिला के तुम्हारा ये आंसर 1 प्लस mn प्रूव हो गया। तो कुल मिला के तुम्हें इस क्वेश्चन में केवल ये तो इक्वेशंस को सॉल्व करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा तुम्हें बस जो अलजेब्रा है तुम्हारा वो बढ़िया होना चाहिए। अलजेब्रा का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। अलजेब्रा बढ़िया है तो तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हें किसी तरह टारगेट करना है ए और डी पे। अगर तुम्हारे ए और डी सही निकलेंगे तो बाकी का आंसर तो ऑटोमेटिक तुम्हारा निकल ही जाएगा। जो भी चीज तुमसे पूछेगा फॉर्मूले सब तुम्हारे पास है, उनका इस्तेमाल करोगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कुछ इसी जैसा क्वेश्चन है और इसमें बस ये मैंने इसलिए लिया है कि इसमें सम का कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें टर्म्स दे रखी थी, इसमें सम दिया हुआ है। कभी कभी ये क्वेश्चन जैसे an और am दे रखा था, कभी कभी ये sl और sl भी दे देते हैं या sp और sq भी दे देते हैं, यानी सम ऑफ p टर्म और q टर्म भी दे देते हैं। तो वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगी। तो फिलहाल लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली टर्म नहीं दी बल्कि दो चीजों का कनेक्शन दिया है कि सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी सेम एज द सम ऑफ q टर्म्स। यानी अब की बार तुम्हें दे रखा है sp इज इक्वल टू sq, ये तुम्हें गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म होती है p/2 2 इंटू a प्लस p माइनस 1 इंटू d, और सम ऑफ q टर्म होती है q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस पहले लेट कर लोगे। अब इस 2 से 2 उड़ सकता है, फाइनली p इंटू 2a प्लस pd माइनस d, ये अंदर का ब्रैकेट मैंने ऑन कर दिया d की मल्टीप्लाई करके, और इधर भी 2a प्लस इधर q की इंटू कर दी qd माइनस d। अब इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम p के अंदर इंटू कर सकते हो 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस pd, इधर q की इंटू कर सकते हो 2qa माइनस प्लस q स्क्वायर d माइनस qd। लाइक टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करो, इसको a वाली टर्म को a वाली टर्म के साथ लाओ 2ap माइनस 2qa।
स्क्वायर वाले टर्म को स्क्वायर के पास लाओ, पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, और इस क्यू डी को पी डी के पास लाओ, माइनस का पी डी प्लस का क्यू डी इक्वल 0। अब ये तीन तीन के ग्रुप बना, दो दो के ग्रुप बना लो लाइक टर्म्स के, और इसमें से कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास 2a कॉमन आ रहा है, ये आ गया p माइनस क्यू। इनमें से d कॉमन आ रहा है, ये आ गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसमें से d कॉमन आ गया, p माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा p, और ये माइनस का q। अभी तुम चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के, तो जब इसके फैक्टर करोगे p माइनस क्यू, इसके फैक्टर जो आएंगे बीच वाले टर्म जो है इसके फैक्टर आएंगे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और इधर ये वाला एज इट इज आ जाएगा d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब तुम देखते हो तीनों टर्म्स में, इन तीनों टर्म्स में p माइनस क्यू फैक्टर कॉमन है, p माइनस क्यू से ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो p माइनस क्यू को इसका HCF लेके और p माइनस क्यू से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2a प्लस, जब यहां डिवाइड हो जाएगा तो d इंटू पी प्लस क्यू और माइनस d इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे तुम देख रहे हो ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो डिवाइड में जाके 0 की तरफ खत्म हो जाएगा, डिवाइड 0 अपॉन कोई भी रियल नंबर से 0 को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास बचेगा 2a प्लस, ये बचा तुम्हारे पास b p प्लस क्यू माइनस d। इन दोनों में से चाहो तो d कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों टर्म्स ये d से डिवाइड हो रही है, तो d इनमें से कॉमन बन सकता है, तो d इसमें से कॉमन ले लो। तो d इसमें से कॉमन लेने के बाद ये आता है p प्लस क्यू माइनस 1, इस तरह से आ जाता है, और इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा अब ये एक रिलेशन डेवलप हो गया a और d में, इसको डाल दो फर्स्ट। अब तुम्हें जो पूछा है फाइंड p प्लस क्यू, यानी तुमसे s p प्लस क्यू की वैल्यू पूछता है, तो p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारे पास एक आंसर आ गया। और इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अब a और d तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम फर्स्ट का यूज करते हो तो उससे तुम्हें a और d तो नहीं पता, बट तुम्हें इस पूरे की वैल्यू पता है कि 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 0 है, और 0 से किसी भी चीज की इंटू करते हैं तो 0 आंसर आ जाता है। तो इससे a और d तो नहीं मिले, बट ये जो हमने एक रिलेशन डेवलप करी थी a और ये d में, उस रिलेशन को हमने पूरा यूज करके अपना आंसर निकाल दिया कि p प्लस क्यू टर्म्स का सम भी 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं, और एक मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा बुक में मिलेंगे, पर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो शायद तुम्हें आसानी से किसी बुक में नहीं मिलेगा, है उसी वैरायटी का, और वो क्वेश्चन तुम फिर अपने आप करोगे, और ये क्वेश्चन तुम्हें मैं कराऊंगा। तो इसके जैसे ही वो क्वेश्चन है मिलते जुलते, उनको तुम फिर अपने आप ट्राई कर सकते हो जब तुम्हें मेथड समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पकड़ा है, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये अपने यहाँ ले लिया कि इसको मैं कराऊंगा तुम लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा है तो उन्हीं के टाइप का कि इनमें क्या है, हमें सम दिया है, द सम ऑफ, उसमें बल्कि टर्म्स दी हुई है, जो इसके जैसा क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा बुक में मिलेगा उसमें टर्म्स दी हुई है कि p टर्म, q टर्म, r टर्म की वैल्यू दे रखी है, इसमें सम की वैल्यू दे रखी, तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं कर देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट केस तुम्हें दिया है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, यानी sp बराबर a, sp की वैल्यू a दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म। तो वहां जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा एक्स्ट्रा बुक में, उसमें p टर्म दी हुई है, इसमें सम ऑफ p टर्म दी है, तो सम ऑफ p टर्म का मतलब होगा p अपॉन 2a प्लस, अब देखो a क्वेश्चन में पहले से चल रहा है, तो अब तुम फर्स्ट टर्म को a लाइट नहीं करोगे, कैपिटल A लाइट करोगे, यानी तुम्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में a b c इन्वॉल्व है। तो a की जगह अब हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मानेंगे, और 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करो तो तुम देखोगे कि तुम्हें जो वैल्यू यहाँ आंसर में लानी है वो a अपॉन p की लानी है। तो a अपॉन p की वैल्यू से निकालना चाहोगे तो तुम इसको हाफ को तो यही छोड़ दो,
और p को अलग कर लो इसमें से, हाफ में से, ऐसे करके एक मैं करके दिखा रहा हूं, आगे मैं सिमिलरली कर दूंगा। तो 2a प्लस p माइनस 1 इसके अंदर इंटू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि करनी पड़ेगी तो कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो जाएगा pd माइनस d इज इक्वल टू a। अब ये मल्टीप्लाई का जो p था ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आएगा हाफ 2a प्लस pd माइनस d इज इक्वल टू a अपॉन p। तो हमें क्वेश्चन में a अपॉन p चाहिए था, तो हमने जो प्रूव करना है वो a अपॉन p के साथ प्रूव करना, तो हमने a अपॉन p की वैल्यू निकाली। हाँ, तुम चाहो तो हाफ के अंदर इंटू कर सकते हो, वरना बाद में देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डाल दो फर्स्ट। अब सेकंड केस में देखो डायरेक्ट बना दूंगा, तुम भी डायरेक्ट बना सकते हो क्योंकि सेम प्रोसीजर है। अब की बार एस क्यू, सम ऑफ क्यू टर्म दे रखा है बी, एस क्यू इज इक्वल टू बी। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। समझ रहे होगे, जब यहाँ p था तो यहाँ पे p आया, बाकी a और d तो ऐसे रहेंगे, तो यहाँ पे p की जगह q आ जाएगा। और यहाँ पे पहले a था, अब यहाँ पे b है, तो यहाँ पे a की जगह b आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि जो क्वेश्चन था इसमें p था, तो यहाँ p चल रहा है, तो यहाँ पे अब q है, तो यहाँ पे q चलेगा। तो फाइनली मैंने शॉर्टकट में वैल्यू निकाल दी b अपॉन q की। और देखो b अपॉन q की भी जरूरत पड़ने वाली है हमें। ऐसी थर्ड केस हमें सम ऑफ r टर्म भी दे रखा था, एस आर बराबर c। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू, अब की बार b की जगह c आएगा और q की जगह r आएगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब जो तुम्हें प्रूव करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लो और अपने आप राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस p प्लस c अपॉन आर इंटू p माइनस क्यू। और इजिकल टू इसका आंसर 0 आना चाहिए। अब तुम स्टार्ट करो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट से तुम a अपॉन p की वैल्यू जो तुमने ये फाइंड करी है, a अपॉन p की वैल्यू, वो a अपॉन p की पूरी वैल्यू यहाँ a अपॉन 2 की जगह पुट कर दो, हाफ इंटू 2a प्लस पी डी माइनस डी, और इंटू में चलेगा q माइनस आर, प्लस ऐसे b अपॉन q की वैल्यू ये तुमने निकाली थी b अपॉन q की, ये वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू 2a प्लस क्यू डी माइनस टी इंटू आर माइनस पी, और प्लस ऐसे ही c अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू चलो मैं आगे पुट कर देता हूं यहाँ, हाफ इंटू 2a प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। तो ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेशन में तुम देखोगे कि इन तीनों टर्म्स में ये बीच के साइन को देखो प्लस वाले को, और टर्म्स ये एक टर्म है, ये फिर प्लस आ गया दूसरी टर्म में, और ये प्लस आ गया तीसरी टर्म में। तो तीनों टर्म में हाफ कॉमन आ रहा है, तो हाफ को ओवरऑल कॉमन कर लो। यहां बचेगा 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहां बचेगा 2a प्लस क्यू डी माइनस डी मल्टीप्लाई आर माइनस पी, प्लस यहां बचेगा 2a प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। ये हमने वैल्यू लिख दी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ऑन करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले 2a की q से करनी है 2aq, फिर 2a की r से करनी है माइनस 2ar, फिर pd की q से करनी है तो प्लस का pqd, और फिर pd की r से करनी है तो माइनस का p rd, और फिर d की q से करनी है माइनस dq, और माइनस माइनस dr। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 टर्म की 2 टर्म से करी, तो 3 और 3 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 3 और 2 6 टर्म्स हमारी डेवलप हो गई। इसके बाद हम अब मल्टीप्लाई ऐसे 2a की r से करेंगे 2ar, और प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस
2AP और फिर QD की R से करेंगे तो प्लस का QRD, फिर QD की P से करेंगे तो माइनस का QPD, फिर D की R से करेंगे माइनस का DR और प्लस का DP। ऐसे ही फिर उधर करेंगे तो 2AP और प्लस का माइनस का 2AQ और प्लस का RTD और माइनस का RQD और इधर D की P से करेंगे तो माइनस का PD और माइनस माइनस प्लस का DQ। ये टर्म्स हमारी बन गई। अब तुम देखोगे कि ये सारी टर्म्स आपस में कटेंगी। जैसे प्लस का 2AQ है तो AQ की एक टर्म और होगी, ये रही, ये 2AQ माइनस का है तो प्लस के 2AQ से माइनस का 2AQ कैंसिल हो गया। ये माइनस का 2AR है, एक प्लस का 2AR भी होगा कहीं, 2AR ये रहा, तो ये प्लस के 2AR से माइनस का 2AR कैंसिल हो गया। ऐसे ही PQD है प्लस का, एक PQD माइनस का होगा, ये है PQD, एक तो प्लस का है एक माइनस का PQD और होगा, ये है PQD। ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। एक PRD है, एक माइनस का PRD है, एक प्लस का PRD होगा, ये रहा, ये प्लस के PRD से माइनस का PRD कैंसिल हो गया। एक माइनस का DQ है, एक प्लस का DQ भी होगा, ये रहा, प्लस के DQ से माइनस का DQ कट गया। एक प्लस का DR है, एक माइनस का DR भी होगा, ये रहा। और अब ये बचा माइनस का 2AP है, प्लस का 2AP होगा, ये रहा, प्लस के 2AP से माइनस का 2AP कट गया। ऐसे ही एक QRD है प्लस का, एक माइनस का QRD होगा, ये रहा, ये दोनों कट गए प्लस माइनस के। और एक प्लस का DP है, एक माइनस का DP होगा, ये रहा। तो फाइनली तुमने देखा ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो ये जीरो आ गया और हाफ इंटू जीरो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जितने भी तुम्हारे पास वहां एक्स्ट्रा बुक में मिलेंगे उनमें ये टर्म्स दी हुई है, मेरे को अच्छी तरह याद है। सम का तो एक ही क्वेश्चन है, वो बाकी दो क्वेश्चन nth टर्म के हैं, तो उसमें दिया होगा P टर्म, Q टर्म, R टर्म की वैल्यू ABC, तो वहां बस तुम ये सम की जगह n टर्म का फार्मूला लाओगे a प्लस n-1, बाकी पूरा प्रोसीजर ये रहेगा। और बल्कि तुम्हें वैल्यू भी नहीं निकालनी, बट डायरेक्ट ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। ABC की वैल्यू होगी यहाँ पे, यहाँ A होगा या B होगा या C होगा, तो A की, B की, C की वैल्यू पुट करके ब्रैकेट ऑन करना, आंसर अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से अभी मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराए, आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ क्वेश्चन और दूंगा तुम्हें। थैंक यू।